गुरुजी भी आप अपने देवगुरु बृहस्पति की बात की, अभी हमने सूर्य की बात की, अभी आप कर रहे थे सेनापति मंगल की बात। 2025 में हमने देखा कि मंगल ने किस तरीके से तबाही मचाई, जिस तरीके से ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए, प्लेन एक्सीडेंट्स हुए, जंग हुई। तो 2026 में मंगल की क्या स्थिति रहेगी? क्या कौन से वो महीने हैं, किन महीने में मंगल का एग्रेशन दिख रहा है और क्या एक्सीडेंट्स के योग वो बन सकते हैं? देखो, जब मंगल अपने घर में आएगा 1 और 8 में, उस समय भूमि जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है वो डाउनफॉल होगा और प्रॉपर्टी को लेकर के, अपनी सीमा विवाद को लेकर के झगड़े हो सकेंगे देशों विदेशों में। और जब धनु और मीन में आएगा तो उसकी वर्चस्व बढ़ेगा और लोग उसकी बात को मानेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे। वहीं अगर मकर कुंभ में आएगा तो सोने का रेट धड़ाम से गिरेगा, शेयर का रेट गिरेगा। तो यह वर्ष जो लोग उम्मीद रखते हैं कि सोना 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर जाएगा, मेरे हिसाब से सोना बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं जाएगा। जो है स्टेबल रहे वही बहुत बड़ी बात है। उसमें भी 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये नीचे आ सकता है। शेयर बहुत अस्थिर रहेगा। इसमें अगर बढ़ेगा तो चांदी का रेट बढ़ेगा, चांदी काफ़ी बढ़ेगा, चांदी सोने की रेट के आसपास पहुंच जाएगा। चांदी इतना आगे बढ़ेगा, चांदी का वर्चस्व बढ़ेगा, हीरे का वर्चस्व बढ़ेगा, अभ्रक का वर्चस्व बढ़ेगा। तो रियल एस्टेट, माइंस, ये सब में काफ़ी भारत आगे बढ़ेगा। भारत को कुछ ऐसी चीज़ें भूगर्भ से मिल सकता है, पृथ्वी के गर्भ से। भूगर्भ मतलब मंगल होता है पृथ्वी पुत्र, इसको बोलते हैं, पृथ्वी का पुत्र है। तो पृथ्वी के अंदर से रियल एस्टेट, माइंस, अभ्रक, बहुत ऐसी चीज़ें जो पृथ्वी के गर्भ से आना है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, सोने की खान मिल जाए, हीरे का खान मिल जाए। इससे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। भारत अर्थव्यवस्था में काफ़ी आगे जाएगा। तो 2026 भारत के लिए एक बड़ा वरदान लेके आएगा और भारत देश के जो राजा हैं उनका वर्चस्व बहुत बढ़ेगा और उनकी राजनीति में उनका स्तर 11 गुना बढ़ जाएगा। देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका कद बहुत बढ़ जाएगा। पूर्वी प्रदेशों के नेता जैसे मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका कद बहुत बढ़ेगा, इनका कद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ेगा, इनकी स्वीकारोक्ति बढ़ेगी, ये अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय होंगे, इनकी पुलिसिंग बहुत अच्छी होगी, इनका शासन प्रशासन बहुत अच्छा होगा, तो जनता में बहुत ही लोकप्रिय होंगे। तो इनकी अचानक हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, 25 से भी ज़्यादा इनका 11 गुना हाइट बढ़ जाएगा। इस वर्ष 2 ही नाम होगा, योगी, मोदी। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो अभी परिवर्तन हो रहा है उसमें ऐसे राजनेता जो लो प्रोफाइल में हैं, जिनको कोई नहीं जानता, जो एकदम सिंपल कार्यकर्ता हैं, वो टॉप पर पहुंच जाएंगे। जो टॉप पर है सोचते हैं कि हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और धड़ाम दे नीचे गिरेंगे। उनका राजनीतिक कद इतना नीचे गिरेगा कि सोच भी नहीं सकते। राजनेता आपस में चुगली करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे, अधिकार के लिए लड़ेंगे, वो एक्सपोज होंगे तो उनका राजनीतिक करियर खराब हो जाएगा। और इस तरीके से देखा जाए तो उनका कद जब खराब होगा तो उनकी पूरी राजनीति बहुत प्रभावित होगा। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, इसकी संभावना है। और जो क्षेत्र विवाद है, क्षेत्र विवाद जैसे पड़ोसी का लेकर के सीमा विवाद है, उसमें भारत मैक्सिमम प्रॉपर्टी लगभग 88.9% प्रॉपर्टी अपना रिकवर कर लेगा। पीओके इस बार भारत ले लेगा, हर हाल में लेगा और पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के 3 से 4 टुकड़े हो सकते हैं। बांग्लादेश में अस्थिरता रहेगी, वहाँ आपस में जनता और प्रजा में, राजा प्रजा में आक्रोश की स्थिति रहेगी और काफ़ी विस्फोटक की स्थिति। हम देख भी रहे हैं बांग्लादेश की जो स्थिति है। नेपाल में अभी सत्ता परिवर्तन हो सकता है, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होगा। कई राजाओं के लिए जान का खतरा है यह वर्ष। जैसे इस वर्ष के लिए कहते हैं कि युद्धयंत छीति पतयः परस्परम हंतु मुद्यता सर्वे कोंकण देशे चिति पति निधनम तत्र रौद्राब्दे। इस संबत का नाम है रौद्र संबत। तो जब रौद्र संबत होता है तो इसमें राजा अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अच्छा, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ते हैं, अपने ईगो की, नाक की लड़ाई लड़ते हैं, तो उसमें बहुतों की जान चली जाती है। बहुत ऐसे राजा जो कोंकण देश के राजा हैं, कोंकण प्रदेश में बहुत सारे देश आते हैं, विश्व में बहुत ऐसे देश होते हैं जिनका अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। बहुत ऐसी जगह भूकंप आएगा जिसमें 7 पॉइंट कुछ से ऊपर होगा, जैसे जापान है, आपका चाइना के तरफ है, फिर अमेरिका के तरफ है, यूरोप में आएगा। इस तरह की भूकंप की स्थिति बहुत है, प्राकृतिक आपदा बहुत फैलेगी। अपने भारत में भी एनसीआर में भूकंप आएगा काफ़ी बड़ा, कम से कम 10 से 15 बार आएगा, लेकिन जान हानि का खतरा नहीं, क्योंकि उसका रिएक्टर पैमाने पर जो होगा उसका 2.5 से लेके 5.3 तक रहेगा, तो उससे धन जन की हानि नहीं होगी। भारत में जैसे नॉर्थ ईस्ट है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ भी भूकंप आएगा, उसकी 5.8 के नीचे रहेगा।
आपके भूज में आ सकता है भूकंप, उसकी भी तीव्रता बहुत कम रहेगी। नेपाल में भूकंप आएगा, वहाँ थोड़ा धन जन की हानि हो सकती है। जापान में आएगा, वहाँ काफ़ी बड़ा दिक्कत आ सकती है, आपके हवाई दुर्घटना हो सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जल प्लवन, सामुद्रिक दुर्घटना, सूखा, बाढ़, लाइलाज बीमारियां, ये सब चीज़ें होने की प्रबल संभावना तो मंगल ये सब कराता है। मंगल इस वर्ष का राजा है और मंगल अनाचार, दुराचार, हत्या, चोरी, डकैती ये सब कराता है। लोग अपने हिंसा के लिए लड़ते। तो 2025 से खतरनाक 2026 होगा। एक तरफ तो देश का विकास होगा, आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, लेकिन ये सब संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। जी।